2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार देखने को मिला है। 2004 से 2012 के बीच देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उच्च शिक्षा में 2 करोड़ 60 लाख छात्रों का नामांकन हुआ था, जिसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने उच्च शिक्षा के 51 संस्थानों की स्थापना की। ये संख्या पहले की किसी भी योजना में शुरू किए गए संस्थानों से अधिक है। इन संस्थानों में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल हैं। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से यानी 2004 के बाद से देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हुई है। 2004-05 में जहां 17 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 44 तक पहुंच चुकी है। 2004-05 के बाद से देश में आईआईटी की संख्या 7 से बढ़कर 16 हो गई है, जबकि आईआईएम की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में तकनीक के उपयोग को काफी बढ़ावा दिया गया है। सूचना और संचार तकनीक के जरिए शिक्षा मुहैया कराने के राष्ट्रीय मिशन के तहत करीब 400 विश्वविद्यालयों और 19,000 से अधिक कॉलेजों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सुधारों और विस्तार के बावजूद हकीकत ये है कि इस क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात अब भी विश्व औसत के मुकाबले बेहद कम है। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर करीब 20% है, जबकि विश्व औसत 30% के आसपास है। सरकार का इरादा इसे बढ़ाकर 2020 तक 30% तक करने का है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन देश का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के अभाव में अब भी कई होनहार छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का रुख करते हैं। निश्चित तौर पर ये दुखद स्थिति है। यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाना और शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता लाना अब भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा में बढ़ती मांग को देखते हुए इस क्षेत्र का और विस्तार किया जाना भी जरूरी है। एक और चुनौती जो मुंह बाए खड़ी है, वो है शिक्षकों की भारी कमी, जिसके अभाव में हमारे विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा पाने में असमर्थ हैं। यानी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने में सफल हो पाएंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।